बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक, और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को आसान करे और सबको गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाए। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ महफ़िल मिलाद की, जो कि स्कूल में किया गया था, और इसकी मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये मिलाद से एक दिन पहले की वीडियो है। तो ऊपर जो न्यू रूम्स बनाए हैं ना, सबसे पहले तो हमारा प्लान था कि यहाँ पे कुरान ख़वानी करवाई जाएगी बच्चों से, और उसके बाद फिर महफ़िल होगी। तो इधर मैं रूम देखने आई थी कि इधर बच्चे इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे ये दरअसल मीटिंग रूम है स्कूल में, और साइंस लैब भी कह लें। तो यहाँ पे है था प्लान, तो पर मुझे देखे कि स्पेस बहुत कम है, और बॉयज़ और गर्ल्स इनको अलग-अलग ही कुरान ख़वानी करवानी थी। तो अभी तो फ़िलहाल डिसाइड नहीं हुआ, नेक्स्ट डे फिर हमने डिसाइड कर लिया था। अच्छा, यहाँ शाम का टाइम हो रहा था फ्राइडे को, तो मैंने अपना ड्रेस कर लिया था। तो जल्दी से फिर मैंने कहा चले सुबह फिर जल्दी जाना होता है, लाइट का भी कोई पता नहीं होता, लेकिन हुआ ऐसा कि सुबह लाइट चली गई थी, यानी कि सैटरडे को जिस दिन मिला था सुबह 8 बजे लाइट गई है, और शाम को आई 3 बजे के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सोलर का सिस्टम है और लाइट का कोई इशू नहीं हुआ। और ये रबी अव्वल में मिलाद करवाते हैं हर साल ही, और बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। तो इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गया है, मेरे ख्याल मंडे को या ट्यूसडे को। तो वैसे रबी सानी का चाँद निकल आना है, तो लास्ट डे था समझ ले। तो बस ऐसे ही काम भी काफ़ी थे, और मैं कह रही थी कि चलें जो शाम तक होता है ना बस वही कर लें। हलीम बनाना था, उसके लिए गोश्त मंगवाया था, बीफ। तो वो हमने हलीम में डालना था, तो उसमें से मैंने बोन्स वगैरह निकाल के ना तो यखनी पुलाव बना लिया था। और वो मैं रख के आई थी, साथ ही अपना ड्रेस और भी सुबह के लिए, यानी कि कुरान ख़वानी भी है, बच्चों ने भी घर आके कुरान ख़वानी करनी थी। और इसलिए मैं कह रही थी कि जो भी होता है, जितना काम भी निपट जाए ना वही काफ़ी है। तो सेटिंग वगैरह भी सारी कर ली, लेकिन फिर भी जितना मर्ज़ी बंदा कर ले फिर भी कोई ना काम ऐसे होते हैं कि जो कि टाइम पे याद ही नहीं आते, और फिर नेक्स्ट डे काफ़ी मुश्किल होती है। घर में क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी, और फिर मैंने काफ़ी थकावट भी हो गई थी। मैंने कहा चले हल्का सा बस ये पुलाव ही बन जाए, यही काफ़ी है। तो ये सामने आपको क्यूब्स नज़र आ रहे होंगे, इन्हें मैंने एक दिन पहले अदरक लेके, सिर्फ अदरक ही, वैसे पहले लहसुन और अदरक का मिक्स पेस्ट बना के मैं रखती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन अदरक पहले आ गए थे और लहसुन छीलने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चलें ये ऐसा करते हैं कि सिर्फ अदरक के क्यूब्स बना के रख लेते हैं, और जब फ्री हो जाएंगे तो फिर लहसुन को छील के तो उसके अलग से क्यूब्स बना लेंगे। मिक्स होना तो फिर बस एक ही क्यूब खाने में ऐड कर दिया और वही डाल दिया। तो अब सेपरेट है, और सुबह चाहिए था हलीम के लिए भी। तो ये मैं अब क्यूब्स फ्रीज़ हो चुके थे, तो इसी प्लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी इन्हें। ऐसे ही मैं प्याज भी, लहसुन, अदरक और टमाटर भी करके रख लेती हूँ। टमाटर और हरी मिर्ची इनका पेस्ट बना के ना, तो इन्हें भी ऐसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, और साथ साथ ये काम भी, जैसे किचन को टोटली मैंने क्लीन करना था कि बस सुबह के लिए ना कोई भी सुबह करने के लिए कोई काम ना हो। तो जितना हो सका मैंने शाम को कर लिया था, और मीट भी बॉयल हो गया था। बस बोन्स वगैरह ही थी, क्योंकि हलीम में तो ये नहीं डाली जानी, तो इसे मैंने निकाल के इनका पुलाव बना लिया था। काफ़ी मज़े का टेस्टी पुलाव बना था। तो बिरयानी की निस्बत मेरे ख़्याल से, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बिरयानी की निस्बत पुलाव जो है, यखनी पुलाव, वो ज़्यादा। पानी बॉयल होने के बाद चावल डालने से पहले नमाज़ पढ़ ली थी, मगरिब का टाइम हो चुका था, और फिर दम देने के बाद मैंने ये सैलड बना लिया साथ, और टमाटर की चटनी। पुलाव के साथ टमाटर की चटनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके, और थोड़ा सा बस पानी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, नमक डाल दिया, और साथ ही हरी मिर्च थोड़ी 1 या 2, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कड़वी हरी मिर्चें आ रही हैं, तो वो डाल के तो ये मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा भी डालना था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। तो हरी मिर्च एक या 1.5,
ये मैंने डाल दी थी। तो खाना खाने के बाद सारा कुछ ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे शाम को तो बनाए थे, पुलाव बनाया था पराठे के साथ। फिर ये मैंने एग का जो सालन होता है वो बना लिया। तो इजी 2 से 3 मिनट में ना ये फटाफट से बन जाता है। ऑमलेट की निस्बत ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे मुझे ऑमलेट पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं इसमें प्याज और टमाटर ये कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए फिर अलहदा से मैंने पहले प्याज को कुक कर लिया और उसके बाद टमाटर वगैरह डाल के, नमक मिर्च जो भी मसाला जार डाल के फटाफट से 5 मिनट में तो खाना रेडी हो जाता है ना ये। तो ऊपर से आगे थे नाई भी आ चुका था, क्योंकि 10 बजे तक हलीम की देग रेडी करनी थी। तो उसके लिए भी साथ साथ मैं खाना बना रही थी, साथ साथ वो भी चीज़ें लेने आ गए थे। मेरा ख्याल था कि मैं जल्दी से नाश्ता करवा दूँ सबको और बाकी काम होता रहे, लेकिन बस साथ साथ नाश्ता बनाया और साथ साथ उन्हें सामान, वैसे तो मैंने सारा सेपरेट करके रखा हुआ है, तो बस उन्हें देना ही था। तो चलें, ये जल्दी से खाना भी बन गया। नाश्ता भी रेडी हो ही रहा है और साथ ही बच्चों को फिर मैंने जल्दी से करवा के तो इन्हें स्कूल भेज दिया था। मैंने बाद में किया था और साथ साथ किचन को भी साथ ही समेट रही थी। बाद में पता चला कि जो नाई है उसे भी नाश्ता करवाना है और जो लड़के हैं काम करें उनके लिए भी। 9 बजे तक मैंने भी नाश्ता कर लिया और फारिग होकर फिर मैंने चेंज किया और मिलाद के लिए रेडी हो गई थी। तो ये वाला ड्रेस ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी अच्छा लीलन में है और काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ ये 2 पीस था, तो इसके साथ दुपट्टा मैंने नेट में, मेरे पास एक ब्लैक कलर में पड़ा हुआ था, तो वो मैंने इसके साथ मैच किया। स्टॉलर मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन ये मेरी मामा का है और उधर मिलाद पे गई थी, मैंने लिया था। मामा ने कहा अच्छा लग रहा है, तो फिर मामा ने मुझे दे दिया था। मामा कह रही थी कि आप ले लो, तो काफ़ी अच्छा है और फिर मैंने ले लिया था। यहाँ पे कुरान ख़वानी हो रही है घर में, गर्ल्स को घर में कर लिया था और बॉयज़ जो हैं उन्हें यानी कि बॉयज़ पोर्शन में ही उन्होंने कुरान ख़वानी कर ली थी। तो कुछ टीचर्स थी और साथ ही बच्चियाँ थी, उन्होंने कुरान ख़वानी कर ली। और जो मिलाद हुआ था वो असम्बली हॉल में हुआ था, तो उसके कुछ मैं तो उधर नहीं जा सकी क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। 12:30 छुट्टी हो जानी थी और 10:30 ही बच्चों को खाना खिलाना शुरू करना था। 10:30 तक कुरान ख़वानी मुकम्मल की और 9 से 10:30 9:30 स्टार्ट किया था और 10:30 तक 1 घंटा कुरान ख़वानी कराने के बाद महफ़िल मिलाद शुरू। और उसके बाद बच्चों ने जिन्होंने नाते पढ़नी थी उन्होंने नाते पढ़ी और कंपटीशन भी था, क्वेश्चन वगैरह वो सारा, ये सारा मैंने वीडियो में ही देखा क्योंकि मैं उधर बिज़ी थी। उधर मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो थोड़ा सा बस क्लिप लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
स्कूल में मिलाद हो रहा था एक साइड पे, और घर में फिर कुरान खानी करवाने के बाद बच्चों को खाना खिला दिया था। तो बच्चों को इस तरह बिठा के एक दफ़ा खा के चले जाते थे, और उसके बाद फिर दोबारा से सारी जगह साफ़ करके तो दोबारा से बाकी बच्चों को बुला के तो यहाँ पे बिठा के फिर खाना खिलाते थे। क्योंकि फिर पानी, बच्चे ज़ाहिर है छोटे खाना खाते, पानी भी गिरा देना, फिर बाद में दूसरे बच्चों ने आके बैठना, तो ये काफ़ी टाइम, इसलिए 10:30 खाना खिलाना शुरू कर दिया था। और मिलाद के दौरान एक एक क्लास करके ना प्ले से लेके फिर बच्चों को बुला के तो इधर खाना खिला दिया था। 2-2 3-3 क्लासेस को बुला के ये हुज़ैफ़ा ने वीडियो बनाई थी, और कह रहा था मैं, इसलिए मेरे पास ये भी, नहीं तो मेरे पास तो ज़रा भी टाइम नहीं था और ना ही मुझे याद ही था कि मैंने वीडियो बनानी है। तो बाद में मुझे पता चला वो वीडियो बना रहा है, उसने कुछ क्लिप्स ले लिए, तो ये मैंने ब्लॉग। एक दफ़ा बच्चे उठ के चले जाते थे, फिर सारा वॉश कर लेते थे, एक दफ़ा बस मॉप लगा देते और बर्तन वगैरह भी साथ साथ धो लेते। फिर दूसरी दफ़ा 2-3 क्लासेस बुला के ये एक दफ़ा चले गए, अब साफ़ करके तो वेट कर रहे थे दूसरी क्लासेस का। अच्छा काम, महफिल छुट्टी होगी, सारा चले गए बच्चे, तो बाद में मैंने और मेरी हेल्पर ने सारा घर धोया था, क्योंकि ज़ाहिर है खाना खिलाया और यहाँ पे बच्चे नीचे बैठ के ही खाना खा रहे थे, पानी गिरा, धोना ज़रूरी ही था। तो ये फिर हमने मिलके जल्दी से फटाफट से ना वॉश कर लिया था। और इसके बाद हमने कहीं जाना भी था। उस वक्त की आइज़ का काफ़ी इशू हो रहा था, क्लास में टीचर भी कह रही थी कि इसकी आइज़ शायद वीक लग रही हैं, आई साइड थोड़ी वीक लग रही है। तो हमने कहा एक दफ़ा डॉक्टर को चेकअप करवा देते। वो मैं आपके साथ जो भी हुआ चेक करवाने के, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो इधर हम जल्दी से, मेरी हेल्पर जब वो आगे से धोई जा रहे थे, ज़ाहिर बच्चे भी थे, तो मैंने कहा चले इस ये ना हो कि फिसलना शुरू कर दें। तो मिला के हमने आज सैटरडे को मेरी हेल्पर ने घर भी जाना था, और इसलिए मैंने जल्दी काम किया और हमने भी सिटी जाना था। तो चलें, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आई होगी, और कोशिश तो मैंने की है कि इसमें क्लिप ऐड कर दूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है तो कर दिए। ओके जी, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में आई साइट का क्या हुआ और कैसे चेकअप करवाया भी उसने कि नहीं, तो वो मैं आपके साथ, क्योंकि वो बस डॉक्टर के सामने जाके साथ ही रोना शुरू कर दिया था। हालांकि बस चेकअप ही करवाना था बस, तो लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह क्या हुआ, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।